नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के पौधारोपण अभियान 2023 का समापन नजदीकी गांव इंदीवाली के रुद्राक्ष स्कूल के प्रांगण में तो शाम के एसडीएम मनोज दलाल और भिवानी की जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष नागर ने त्रिवेणी लगाकर किया। इस अवसर पर क्लब प्रधान श्री ईश्वर धामू, प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान के अलावा अनेक सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि जर्नलिस्ट क्लब भिवानी का पौधारोपण अभियान अपने आप में अन्य सामाजिक संस्थाओं के लिए प्रेरणा है। वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए पौधारोपण ही एक हल है। दलाल ने नई पीढ़ी को भी निरंतर पौधे लगाने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि वृक्ष ही जीवन है। हम इस बात को सभी जानते हैं, मगर समझदार व जागरूक लोग ही पौधारोपण करके आने वाली पीढ़ी को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर आदमी को पेड़ लगाने चाहिए। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू ने इस मौके पर कहा कि पेड़ है तो ऑक्सीजन है। उन्होंने कहा कि जब तक पौधारोपण अभियान में आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी तब तक यह अभियान का आंदोलन नहीं बन सकता और पौधारोपण को जब तक जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा तब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। उन्होंने कहा कि जल, जमीन और जंगल दोनों ही प्रदूषण और मानव की गिरफ्त में आ चुके हैं। उन्होंने एक साल में एक पौधा लगाने की अपील की। कार्यक्रम के संयोजक रविंद्र वर्मा ने बताया कि जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने पौधारोपण अभियान 2023 को 6 चरणों में चलाकर करीब 1000 पौधे लगाए हैं। उन्होंने बताया कि यह क्लब का वार्षिक प्रोजेक्ट है जो पिछले 6 साल से जारी है। आज ये बहुत पुण्य, पवित्र और सुंदर जो आयोजन किया गया है पौधारोपण का, मैं शुभकामनाएं देता हूं उन्हें। इस स्कूल के जो संचालक महोदय हैं, रुद्राक्ष स्कूल के संचालक महोदय हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं मैं कि एक बहुत ही पवित्र और पुनीत कार्य उनके द्वारा हुआ है, उनके जगह पे हुआ है। जिस देश या जिस समाज का मीडिया अगर सामाजिक सरोकारों से युक्त कोई कार्य करता है तो यकीनन वो समाज धीरे धीरे सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ता है। तो यही काम यहाँ का मीडिया कर रहा है। अपना जो पर्यावरण के प्रति अपने अलग अलग कर्तव्य होते हैं, हमारे समाज के प्रति भी होते हैं, देश के प्रति होते हैं, प्रकृति के प्रति भी होते हैं। तो अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी प्रकृति के प्रति जो दायित्व वो निभा रहे हैं। तो भिवानी जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा ये पौधारोपण अभियान चलाया गया है इस विद्यालय से, ये काबिले तारीफ है। और आज हमारे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो मैं तो ये मानती हूँ कि जो ये महोत्सव है उसका ये हिस्सा है जिसको हम एक महोत्सव के रूप में बना रहे हैं। पर्यावरण को बचाना, पौधों को लगाना, ये हमारे उत्सव का ही हिस्सा है। तो हमें जो पौधारोपण है कार्यक्रम है उसको एक उत्सव के रूप में बनाना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा कि मीडिया जो है इसके प्रति इतना सजग है, क्योंकि जो मीडिया से लोग होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनके पास तो इतना काम होता है, खबरों का कहीं कहीं जाके खबरें लाना और कार्य करना। अब इन्होंने जब इस तरह की जो मुहिम छेड़ी है उससे मुझे लग रहा है कि जो है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। हम जो है समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति बहुत ही सजग हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और मैं ये श्रेय इस जर्नलिस्ट क्लब को भी देती हूँ जिन्होंने यहाँ से आगाज़ किया है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर त्रिवेणी लगाने का। क्लब ने साल 2023 के लिए पौधारोपण अभियान चलाया था। यह अभियान हमने 6 चरणों में चलाया और आज गांव इंदीवाली में हमने इस अभियान का समापन किया है। इस अभियान के समापन पर परम श्रद्धेय एसडीएम साहब श्री मनोज कुमार जी दलाल और डीईओ श्रीमती संतोष नागर जी मुख्य अतिथि थे। उनके हाथों से आज का समापन हुआ। इन 6 चरणों में करीब हमने 1000 पेड़ जो है वो अलग अलग स्थान पर लगाए हैं। और मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी एक साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम इधर उधर भटक रहे हैं या हमारा ध्यान किधर है, ये है। आज की सबसे बड़ी समस्या है वो है पर्यावरण की। पर्यावरण में है और 3 चीज़ हैं, जल, जंगल और ज़मीन।
दुर्भाग्य इस बात का है कि ये तीनों के तीनों प्रदूषण की चपेट में आए हुए हैं। जब तक ये प्रदूषण से मुक्त नहीं होंगे तब तक प्रदूषण में शुद्धिकरण नहीं हो सकता। और हमें तो वैसे भी कोरोना से सबक लेना चाहिए। जिस वक्त में ऑक्सीजन के लिए लोग लाखों रुपया दे रहे थे, ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? आप कृत्रिम ऑक्सीजन अगर लेंगे तो वो टाइम बीइंग है। जीवन जीने के लिए आपको पेड़ और पौधों से जो ऑक्सीजन मिलेगी उसी से सेहत भी बरकरार रहेगी और जिंदगी में आप आगे भी बढ़ेंगे। रुद्राक्ष मॉडर्न स्कूल इंदिवाली में जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने इस विद्यालय का चुनाव किया। वैसे विद्यालय का संबंध बच्चों से होता है, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, बच्चे तभी हैं जब हमारा पर्यावरण होगा और पर्यावरण तभी है जब पौधे होंगे। हमें बच्चों से अधिक देखभाल पेड़ पौधों की करनी चाहिए। इसी संकल्प को लेकर आज हमने यहाँ पौधे लगाए हैं। आने वाले समय में हम इन पौधों की देखभाल करेंगे और नए पौधे लगाकर बच्चों के समान उनका पालन पोषण करेंगे। स्थानीय रोहतक गेट क्षेत्र में स्थित वनवासी कल्याण आश्रम के बच्चों के साथ श्री अग्रवाल सभा भिवानी द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में सहभोज आयोजित किया गया। बनवारी लाल राम निवास कलानौरिया धर्मार्थ ट्रस्ट के सहयोग से दिए गए इस भोज में अनेक संस्थाओं के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। श्री अग्रवाल सभा भिवानी द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में बनवासी बच्चों के साथ सहभोज बनवारी लाल रामनिवास कलानौरिया धर्मार्थ ट्रस्ट के सहयोग से श्री राम पाठशाला में दिव्यांगजनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभोज श्रीमती लीला देवी मामराज कोकड़ा ट्रस्ट के सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंच संचालन रमेश सिंघल व दिनेश गोयल संस्कृति जैन ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में बनवासी बच्चों ने चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है गीत का सुंदर गायन किया। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल सभा 15 दिनों का कार्यक्रम कर रही है। आज तीसरे दिन का कार्यक्रम बनवासी कल्याण आश्रम में आयोजित हुआ है, जिसमें बहुत अच्छी संख्या में भाइयों ने, समाज के विशिष्ट लोगों ने, बच्चों ने भाग लिया। और आज ये देखकर जानकर बहुत खुशी हुई कि भिवानी से लगभग 3000 से अधिक किलोमीटर की दूरी के विभिन्न प्रांतों के बच्चे यहाँ आकर कैसे सामान्य जीवन जी रहे हैं। और जब ये बच्चे प्रशिक्षित होकर अपने प्रांतों में जाएंगे तो वो समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश देंगे। श्री अग्रवाल सभा भिवानी के द्वारा श्री महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय कार्यक्रमों का एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसके आज तीसरे दिन आज वनवासी कल्याण आश्रम के अंदर बच्चों के साथ एक सहभोज का कार्यक्रम किया गया। महाराजा अग्रसेन जयंती के दौरान जो पखवाड़े में अनेकों सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा सहयोग के रूप में किए जाते हैं। इस जयंती के उपलक्ष्य में हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि शहर के जितने भी अगर बंधु हैं उनको सामाजिक संस्थाओं के साथ जोड़ा जाए और वो सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर समाज सेवा में अग्रणी होकर भाग लें। कार्यक्रम में ईशिका डालमिया ने अपनी सुंदर कविता पढ़ी। दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इस अवसर पर डॉक्टर तरुण कुलश्रेष्ठ ने अपने संबोधन में दिव्यांग बच्चों को कहा कि नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी नापना आसमान बाकी है। कुलश्रेष्ठ ने दिव्यांग जनों का उत्साहवर्धन किया। बनवासी कल्याण आश्रम के पढ़े हुए एक बच्चे ने तरक्की करके चंद्रयान 3 की टीम का हिस्सा बनकर जो भिवानी का नाम बढ़ाया, उसके लिए सभी को बधाई दी। इस महाराजा अग्रसेन जयंती पखवाड़ा के उपलक्ष्य में और अग्रवाल सभा ने आज जो एक दिन के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्था और व्यक्तियों को एक मंच पे लाने का जो आज ये पुनीत कार्य किया है,
ये बहुत ही सराहनीय है। और इस अवसर पे पूरे समाज को एकजुट होकर के और आपस में ये जो अलग अलग संस्थाएं चल रही हैं उनमें सामंजस्य बिठाना, समन्वय करना और अलग अलग प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स भी लेके आना, और जो दिव्यांगता जिसके लिए यहाँ काम नहीं हो रहे हैं उन दिव्यांगताओं के लिए भी कोई नए प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, ऐसा मेरा जो है आह्वान है। चौथे दिन का ये आयोजन है अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में दिव्यांग बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनके साथ सहभोज का कार्यक्रम श्री राम पाठशाला में आयोजित किया गया है। और दिव्यांग बच्चों ने 4 स्कूलों के बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। श्री राम पाठशाला के बच्चों ने भी भाग लिया है और विशेष वक्ताओं ने जो दिव्यांग पॉलिसियां हैं, दिव्यांगों की समस्याएं हैं, उनका कैसे समाधान हो, इस पर भी व्याख्यान दिया है। और शहर के गणमान्य लोग, श्री रामदेव जी तायल जैसे, सुरेंद्र जी जैन जैसे लोग इसमें शामिल हुए। और आज का ये सहभोज का कार्यक्रम श्री लाली देवी महाराज कोकड़ा ट्रस्ट के सौजन्य से आयोजित है और सभी अग्रवाल बंधुओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में जीएनएम की छात्राओं द्वारा बुधवार को नाटक के माध्यम से कुष्ठ रोग के प्रति अस्पताल में आए हुए लोगों को जागरूक किया गया। नाटक के माध्यम से बताया गया कि यदि सही समय पर इलाज मिले तो इसके संक्रमण से मुक्त होकर आम लोगों की तरह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांगरिया ने बताया कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिले भर में स्वास्थ्य विभाग की सभी संस्थाओं द्वारा प्रोग्राम किए जाते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को स्थानीय चौधरी बंसीलाल अस्पताल में जीएनएम की छात्राओं द्वारा अस्पताल में आए मरीजों को नाटक के माध्यम से कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में समाज में अलग अलग तरह की भ्रांतियां तथा गलत जानकारियां फैली हुई हैं। परिणाम स्वरूप लोग इस गलत जानकारियों के आधार पर कुष्ठ रोग मरीजों के प्रति गलत धारणाएं बना लेते हैं तथा उनसे दूर रहते हैं। अतः मेरी सभी से अपील है कि कुष्ठ रोग मरीज के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखे, क्योंकि यह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर कुष्ठ रोगी को समय पर इलाज मिलता है तो वह ठीक हो सकता है। कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, आंखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस आदि को अधिक नुकसान पहुंचता है। इस रोग से ग्रस्त लोगों के साथ लगातार रहने से आप भी संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से भी आप बैक्टीरिया के संपर्क में आकर संक्रमित हो सकते हैं। अतः कुष्ठ रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग में अपना मुफ्त में इलाज शुरू करवाएं। आज हम लेप्रोसी डे मना रहे हैं और इसका मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाएं कि लेप्रोसी कैसे होती है, हमारे भिवानी में क्या क्या सुविधा है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से इसका कारण फैलती है, ये होती है लेप्रोसी, और इसके लिए हमारी डायग्नोस्टिक की सुविधा और ट्रीटमेंट की सुविधा हमारे सिविल अस्पताल में फ्री है। हम 2 अक्टूबर के जन्मदिन से शुरू करके हम 1 हफ्ता पूरा इसकी एडवर्टाइज कॉलेज में, स्कूल में इसकी अवेयरनेस हम करते हैं। आज हमारे सिविल हॉस्पिटल में नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो मरीज आएंगे उसके बारे में हम जागरूकता फैलाएंगे। हमने जो प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि इसी लेप्रोसी से ये सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उसमें सुन्नापन होता है, ये इसकी पहचान होती है। अगर किसी भी मरीज को ऐसे सफ़ेद दाग से हो जाएं तो उसकी अपनी जांच करवाए। इसकी जांच हमारे सिविल अस्पताल में फ्री है और इसका ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ फ्री है। अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके भी ट्रीटमेंट के लिए हम फ्री देते हैं। जो भी मरीजों में, क्योंकि सुन्नापन होने के कारण उसमें पेन का पता नहीं लगता और घाव हो जाते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एक स्पेशल तरह की इसकी जूते भी, चप्पलें भी दी जाती हैं, 2 साल में 2 बार दी जाती हैं, जो कि हमारे 15 जो मरीज़ हैं उनको ट्रीटमेंट होने के बाद हम उनको ये चप्पलें दे रहे हैं। जो ट्रीटमेंट पे हैं वो हमारे अभी 3 मरीज़ हैं। तो टोटल मिला करके हमारे टोटल जो पिछले 4-5 साल से जो 15 ठीक हो चुके हैं और 3 अभी ऑन ट्रीटमेंट पे हैं। स्थानीय हनुमान ढाणी स्थित विवेकानंद हाई स्कूल में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर इतिहास को जानो और स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम के महंत चरणदास महाराज ने दोनों ही महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की संचालिका सावित्री यादव ने की। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में शिक्षक विजेंद्र यादव, विद्यालय प्राचार्य समी यादव, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अवार्डी अशोक कुमार भारद्वाज, शिक्षाविद ग्रेसी कुट्टी, समाज सेवी सतीश यादव, अजीत पुरा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर महेंद्र चंद्रदास महाराज एवं कार्यक्रम आयोजक एवं विद्यालय निदेशक सावित्री यादव ने कहा कि दोनों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज में रचनात्मक कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में इतिहास को समाहित करना बहुत जरूरी है। मैं आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बताना चाहती हूँ। महात्मा गांधी was a great leader of our India. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born at Porbandar, Gujarat on October. गांधी लव ईशान। तो हम ये कार्यक्रम करते हैं, उनको जानना भी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को हम अपने जीवन के साथ जोड़ें, जीवन में कहीं न कहीं उनकी शिक्षा को धारण करें। तो यही हमारी इस कार्यक्रम की प्राथमिकता भी है और हम करते हैं तो उसका कहीं न कहीं हमें उसका मिलता भी है। यदि उनको याद करते हैं तो हमारे कहीं न कहीं जीवन बढ़िया बनता है। तो भिवानी के लोहारू रोड पर चारा मंडी के निकट सीएम फ्लाइंग और वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से लकड़ी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए लकड़ी से भरे 13 ट्रैक्टर वहां खड़े मिले। वन विभाग के नियमानुसार अवैध पाए जाने पर उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में वन अधिकारी दीपक यादव ने बताया कि सीएम फ्लाइंग और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 13 ट्रैक्टरों की जांच की। जांच में 4 ट्रैक्टर ऐसे मिले जिन पर वन विभाग के नियम के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं बनती, लेकिन जो ट्रैक्टर वन विभाग के द्वारा अपनी हिरासत में लिए गए हैं जांच की जाएगी और लकड़ियां कहां से लाई गई हैं जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले ट्रैक्टर चालकों और मालिकों के खिलाफ वन विभाग के नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। जी, मेरा नाम दीपक यादव है। मैं वन राज्य का अधिकारी यहाँ भिवानी हूँ और आज सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम के साथ हमारे स्टाफ ने गश्त की और हमारे द्वारा यहाँ पर 13 ट्रैक्टर पकड़े गए जिनमें लकड़ी थी और 4 ट्रैक्टर ऐसे थे जिनमें वन विभाग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, तो उनको रिलीज कर दिया गया है। बाकी 9 ट्रैक्टर की तफ्तीश उपरांत कार्रवाई करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी और अगर किसी में वायलेशन होती है फॉरेस्ट लॉ की तो उसके अगेंस्ट फाइन किया जाएगा। न्यू ऑटो रिक्शा एसोसिएशन भिवानी के बैनर तले ऑटो चालकों व ई रिक्शा चालकों की मीटिंग यूनियन प्रधान राजेंद्र सोनी की अध्यक्षता में रेलवे स्टेशन पर हुई। बैठक में उपस्थित चालकों को संबोधित करते हुए ऑटो पर लगाए गए स्टिकर की अधिक कीमत लिए जाने के आरोप लगाए गए हैं। इसके बारे में वन अधिकारी दीपक यादव ने बताया कि सीएम फ्लाइंग और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 13 ट्रैक्टरों की जांच की। जांच में 4 ट्रैक्टर ऐसे मिले जिन पर वन विभाग के नियम के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं बनती, लेकिन जो ट्रैक्टर वन विभाग के द्वारा अपनी हिरासत में लिए गए हैं जांच की जाएगी और लकड़ियां कहां से लाई गई हैं जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले ट्रैक्टर चालकों और मालिकों के खिलाफ वन विभाग के नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। मैं जिला प्रधान राजेंद्र सोनी हूं ऑटो यूनियन से और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय एसपी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये फैसला लिया गया प्रत्येक ऑटो चालक हो चाहे रिक्शा चालक हो उससे 100 रुपये लिया जाएगा। उसके बावजूद वहां पर ट्रैफिक वाले एसएचओ साहब और वो आरटीओ ऑफिस के जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं 240 रुपये पर 340 रुपये पर अवैध वसूली हो रही है। इनका सभी ऑटो चालक व ई रिक्शा चालक विरोध कर रहे हैं और ये जो है गलत है। इस तरीके से जब आदरणीय एसपी साहब को कहा था 100 रुपये लो तो 340 रुपये क्यों ले रहे, इसका सभी ऑटो चालक ई रिक्शा चालक विरोध कर रहे हैं। ये 140 रुपये की रसीद काट के ओनली दे रहे, 240 रुपये पर ऑटो वाला ई रिक्शा चालक से ले रहे, जो कि जिसके पास ड्राइवर है मालिक ड्राइवर स्पेशल उसके लिए उसके 340 रुपये पर ई रिक्शा चालक से ले रहे हैं। ये अवैध वसूली हम लोग कहते हैं बंद की जाए। खंड लोहारू के गांव झुम्पा कला की दादा स्वामी बगीचे में हवलदार लोकराम नेहरा व हवलदार कांता नेहरा के सुपुत्र आदित्य नेहरा के 13वें जन्म दिवस के अवसर पर परिजनों के साथ मिलकर त्रिवेणी और 51 फलदार फूलदार व छायादार पौधे लगाए गए और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। आपको बता दें कि हवलदार लोकराम नेहरा व अधीक्षक दर्शनानंद नेहरा की पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चलाई जा रही मुहिम को और आगे गति प्रदान
करवाई गई है। इस अवसर पर रिटायर्ड अधीक्षक दर्शनानंद नेहरा व हवलदार लोकराम नेहरा द्वारा मौके पर पहुंचे गांव व आसपास के सभी लोगों के साथ भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत पौधारोपण के साथ साथ बगीचे की सफाई भी करवाई गई। वह सभी उपस्थित जनों को शादी, विवाह, जन्मदिन, सालगिरह समेत सभी शुभ अवसरों को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़कर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की शपथ दिलवाई गई। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।